नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक अजीबोगरीब दलदल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी ने ताबड़तोड़ शिवसेना और उद्धव ठाकरे के घोटालों को बेनकाब करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि ये जो गठबंधन है, ये अघाड़ी सरकार जो है, ये कांग्रेस पार्टी को दीमक की तरह चाट रहा है और जितना जल्दी हो सके इस गठबंधन से बाहर निकलने में ही कांग्रेस की भलाई है। साथ ही साथ जब इस तरह के हमले होने लग गए तो जैसे कि उम्मीद शिवसेना से उद्धव ठाकरे से की जा सकती है कि ये पलटवार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाते, तो शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे की तरफ से पलटवार भी किया गया है। एक के बाद एक बीजेपी के तमाम बड़े बड़े लीडर्स के सिक्योरिटी को कम कर दिया गया है, सिक्योरिटी छीन ली जा रही है। इन तमाम खबरों से महाराष्ट्र की राजनीति में एक तूफान फिर से खड़ा होता दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वो घोटाले कौन कौन से हैं जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे को जबरदस्त की मिर्च लगी है। दरअसल बीजेपी के लीडर किरीट सोमैया पिछले 3-4 दिनों से एक के बाद एक नए नए खुलासे कर रहे हैं। जो लेटेस्ट खुलासा हुआ है उसमें ये वो दावा कर रहे हैं कि ईडी ने प्रताप सरनाइक वही उद्धव ठाकरे के सबसे चहेते शिवसेना के लीडर हैं जो कंगना रनौत के मुंह को तोड़ने की बात कह रहे थे। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ वो जो तमाम जो कार्रवाई विधानसभा के अंदर में हुई वो करने वाले, वो एक उनके ऊपर ईडी का तो एक जांच चल ही रहा है। बहुत सारे घोटाले, बहुत सारे पैसे के गबन का आरोप लग ही रहा है। इनके घर से पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड, ये देखिए, ये देशभक्त पार्टी, हिंदुत्व की पार्टी और उसके लीडर के घर से पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड निकलने की बात हो रही है। लेकिन आज जो खबर किरीट सोमैया ने दी है उसके लिए उन्होंने एक वीडियो भी निकाला है। वीडियो के ऊपर उन्होंने लिखा कि ईडी ने शिवसेना नेता श्री प्रताप सरनाइक की टीटवाला जिला थाने 78 एकड़ जमीन पर कल कब्जा कर लिया। एनएससीएल घोटाले के 100 करोड़ वसूल करने के लिए यह कार्रवाई की गई है। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया। वो कौन सी जमीन है, उसके दस्तावेज क्या हैं, वो सब एक छोटे से क्लिप में उन्होंने ट्विटर पे उस वीडियो को शेयर किया है। जरा इस पहले वीडियो को देखिए। शिवसेना नेता प्रताप सरनाइक की टिटवाला के पास गुरौली गांव की 78 एकड़ जगह ये कल ईडी ने अपने कब्जे में पोजीशन में ले ली। कुछ साल पहले ईडी ने इसको अटैच किया था। एनएससीएल घोटाले के 100 करोड़ रुपए प्रताप सरनाइक की विहांग आस्था हाउसिंग कंपनी में आए थे, उससे ये जगह खरीदी थी। सरनाइक ने ये 100 करोड़ घोटाले के वापस नहीं दिए, इसके लिए अब ईडी ने जगह पर कब्जा किया है। अब इसका ऑक्शन होगा। ये तो प्रताप सरनाइक के काले कारनामों का एक खुलासा उन्होंने किया, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक और खुलासा किया था कि ये जिस आत्महत्या के केस में अर्नब गोस्वामी को फंसाया जा रहा है उससे उद्धव ठाकरे परिवार के लोगों ने 19 घरों को खरीदा था और वो जानकारी इन्होंने इलेक्शन कमीशन में छिपा रखी थी। तो उन्होंने एक और ट्वीट किया है, उस ट्वीट को देखिए। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आई विल फाइल कंप्लेंट विथ इलेक्शन कमीशन ऑन मंडे 11 जनवरी अगेंस्ट सीएम उद्धव ठाकरे फॉर कंसीलमेंट ऑफ असेट इन इलेक्शन एफिडेविट 19 बंगलोज एट कोरलाई अलीबाग वैल्यूइंग 5.29 crore not disclosed. Complaint will be filed with the registrar with the stamp duty and income tax department. मतलब रजिस्ट्रार और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इलेक्शन कमीशन के पास सोमवार यानी कल ये शिकायत की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसमें जांच शुरू हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के पास
एक दलील आ जाएगी कि जब तक ये जांच चल रही है तब तक उद्धव ठाकरे सीएम की कुर्सी पे बैठे नहीं रह सकते हैं। इनके इस्तीफे की मांग अब तेज हो जाएगी। अब चूंकि इस्तीफे की मांग होगी तो इससे पहले ही उद्धव ठाकरे ने इन लोगों की सिक्योरिटी कम कर दी है, और जब यह मसला उठेगा तो शिवसेना सामना के जरिए, उद्धव ठाकरे अपने प्रवक्ताओं के जरिए ये कह सकेंगे कि चूंकि इन लोगों की सिक्योरिटी कम की गई है इसलिए ये लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो असल मुद्दा है वो मुद्दा है कि उद्धव ठाकरे ने अपने एफिडेविट में क्यों इस संपत्ति के बारे में जानकारी नहीं दी, और साथ ही साथ ये जो इनकम टैक्स और इसका जो मसला जो बन रहा है ये मसला बेनामी प्रॉपर्टी का है। मतलब ये जमीन घोटाले जैसा स्थिति बन गया है, और सरनाइक के ऊपर उन्होंने वो जो सारे दस्तावेज उन्होंने दिए हैं, ईडी बाकायदा उसकी जमीन को जब्त कर चुकी है। एक और मसला है, इसमें बिल्कुल एक जमीन घोटाला की ओर किरीट सोमैया ने इंकित किया है। उसके दस्तावेज उन्होंने ट्वीट किए हैं और उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में, आई रिलीज डॉक्यूमेंट्स हाउ ठाकरे सरकार हेल्प्ड बिल्डर टू फॉर्ज लैंड लीज ऑफ 99 years into 999 years to grab land of Mahakali Mandir caves. Archaeological survey, Government of India rejected thrice builders claim of ownership and development right. BMC want to gift builders 200, मतलब ये कि महाकाली मंदिर और केव जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत है, वहां के आसपास की जमीन को जो 99 साल के लिए दी जानी थी उसको 999 साल के लिए डेवलपमेंट के लिए वो दे रही है बीएमसी। मतलब ये घोटाले पे घोटाले इसके खुलासे हो रहे हैं। इससे शिवसेना की हालत जो खराब हो रही है, जो किरकिरी हो रही है, वो ये औरंगाबाद या फिर छत्रपति संभाजी के नाम से ये मिटने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो मसला है सिर्फ बीजेपी वर्सेस शिवसेना का ही नहीं है। ये मसला और भी खराब होता चला जा रहा है शिवसेना के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी शिवसेना के खिलाफ और एनसीपी के खिलाफ इसको कह सकते हैं कि विद्रोह शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के जो स्थानीय लीडर्स हैं वो नहीं चाहते कि इस भ्रष्ट सरकार में उनके कोई हिस्सेदारी हो। और मैं आपको बताऊं, एक चिट्ठी सामने आई है, इस चिट्ठी को आप देखिए। ये चिट्ठी मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी की तरफ से सोनिया गांधी को लिखी गई है, जिसमें सोनिया गांधी से ये लिखा गया है। इसके सब्जेक्ट पे देखिए, जो विषय दिया हुआ है पत्र का जो सोनिया गांधी को भेजा गया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें उन्होंने लिखा है विषय में कि महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस पार्टी ने एक वर्ष में क्या पाया और क्या खोया। कांग्रेस के जो लीडर्स जो मुंबई में हैं, जो स्थानीय लीडर्स हैं, उनको ये लग रहा है कि इस अघाड़ी सरकार में शामिल होकर कांग्रेस पार्टी लगातार अपने वोट्स को खो रही है, अपनी साख खो रही है, अपनी विचारधारा खो रही है। इसमें कांग्रेस पार्टी का नुकसान ही चल रहा है। और देखिए क्या भाषा इस लेटर की इसमें लिखा गया है कि महाराष्ट्र प्रदेश की महाअघाड़ी सरकार के 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 1 वर्षों में कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार की एक सहयोगी दल के रूप में रह गई है। मतलब रियल पावर इनके पास नहीं है, बस एक अलायंस पार्टनर के रूप में ही रह गई है। हम तो यहाँ पे पिछले 10 साल से सरकार चला रहे थे, बीजेपी की सरकार आई थी, उससे पहले हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हम लीड रोल में हुआ करते थे, और अब एक साइड हीरो बना दिया गया है। दूसरा पॉइंट है कि महाराष्ट्र में सरकार चलाने की भूमिका में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ही नजर आ रहे हैं। मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी ही सिर्फ 12th मैन बन गई है महाराष्ट्र सरकार में। मेन रोल शिवसेना और राष्ट्रवादी एनसीपी शरद पवार की पार्टी निभा रही है। एनसीपी कांग्रेस पार्टी को दीमक की तरह कमजोर कर रही है। मतलब ये एनसीपी की जो रणनीति है वो कमजोर करने वाली है कांग्रेस पार्टी को। और इसमें यह भी लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस पार्टी मंत्रियों की बड़ी संख्या जमीनी स्तर के संगठन के किसी काम नहीं आ रही। आम जनता और पार्टी कार्यकर्ता
पार्टी के मंत्रियों के विभाग को जानते ही नहीं हैं। मतलब ये स्थिति इतनी बुरी है कि हमारे जो कुछ मंत्री इस सरकार के अंदर में हैं, उनके बारे में न संगठन को मालूम है, न लोगों को मालूम है, और ये जो मंत्रालय मिले हुए हैं उससे कांग्रेस पार्टी का कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसमें आगे लिखा है, हमारे सहयोगी दल सोची समझी राजनीति बनाकर हमारी पार्टी को नुकसान दे रहे हैं और खुद की पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसको रोकने में हम असफल रहे हैं। और इसका लास्ट पॉइंट है, हमारे वोट बैंक को भी हमारे सहयोगी और विरोधी राजनीतिक दल अपनी तरफ खींचने में सफल हो रहे हैं। पार्टी से पलायन रोकने के लिए कुछ आवश्यक ठोस कदम उठाने जरूरी हैं। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को गठबंधन धर्म पर चलने के लिए हिदायत देना भी जरूरी है। मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी में भी शिवसेना और उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक अविश्वास जो है वो पैदा हो गया है, और ये बातें सोनिया गांधी तक पहुंच रही है, राहुल गांधी तक पहुंच रही है। और जैसे जैसे ये घोटाले लगातार जो सामने आएंगे, कांग्रेस पार्टी अब ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी कि आप इस सरकार में कोई अहम भूमिका नहीं निभा रहे। आपकी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, उनके समर्थकों को यह मालूम भी नहीं है कि कौन कौन सी मंत्रालय में कांग्रेस पार्टी के लीडर वहां मंत्री बने हुए हैं। लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी जब वापस आएंगे तब क्या इन चिट्ठियों के ऊपर जो महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो ऑफिस बेरर्स हैं, जो वहां की कमिटीज हैं, उनकी गुहार को सुनेंगे? क्या राहुल गांधी ये जो औरंगाबाद के नाम को बदलने को लेकर जो राजनीति शिवसेना और एनसीपी ने शुरू की है उस पर लगाम लगाएंगे? बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब ज्यादा दिन तक इस अघाड़ी सरकार के साथ अपना समर्थन नहीं देने वाली है। राहुल गांधी अपनी विचारधारा का, संगठन का, कांग्रेस पार्टी के इतिहास का हवाला देकर, सावरकर का हवाला देकर, औरंगजेब का हवाला देकर इस गठबंधन से मुक्ति पाने वाले हैं। और ये जब होगा तो उद्धव ठाकरे फिर किस तरीके से अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, ये लाख टके का सवाल है। हमारी नज़र महाराष्ट्र की राजनीति पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।